सभी भक्तों को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। धर्म की राह पर चलते हैं एक बार फिर से, और रामचरितमानस का जो संध्या का पाठ है उसे आरंभ करते हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। दोहा। मग बासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाई, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप अर्थात सौंदर्य को और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, रामू लखनू सखी हो ही के नाही। बय बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश अर्थात वलक्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण हमें संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अर्थात युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी अर्थात चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। दोहा। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजि राजू, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरसी को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भक्ति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो भी कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई नह धन्य जुबति जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कै कई जननी जोग सुत साही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य अर्थात बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषनु रान ही नाहिन, विधि सबू किन्ह हम ही जुदाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि अर्थात मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कह द यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचि रजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपत्रु जामा।
जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महापुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। दोहा। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागू, जनु सिंगल बासिन भयु विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जहि तेहि, कही बगन लखनु रामु बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहेहि, भरत ही देखी जन्म फल लहहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहेहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूझत सब ही सुहानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनका ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यार मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। दोहा। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी की दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हहीं राम मिट ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिये जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहवल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। दोहा। भरत प्रेम उतहि समय जस, तस कही सकई न शेषु। कब ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह
वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुए दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक अर्थात दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। बोलिए जय श्री राम। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। छंद। सनमानी सुर मुनि बंदी, बैठे उतर दिशि देखत भय। नभ दूरी खग मृग भूरी, भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, कहा चित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोलनी, आई तही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान अर्थात पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि ये क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सोरठा। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तनक पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के समान कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भे सियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई है जाने, भरतु कहे महु साधु से आने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, सहत कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में अर्थात आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहें गोसाई, सेवकु समय न ठीठ ठिठाई। तुम्ह सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समझू कहें अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना डिठाई नहीं होगा।
हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। दोहा। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आपू समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पदुपाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असाए हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदयी को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। दोहा। ससी गुरु तीय गामी न घुषु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ उत्र शंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन या उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काहू। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन ही नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जानी असहाय। समुझी परी ही सो आजु विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपू पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख कर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सह्य रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। बोलिए जय श्री राम। दोहा। छत्री जाति रघुकुल जन्मू, राम अनुग जग जान। लात हूँ मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है
परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटाक सिर कसी कटी बाथा, साजी सरासन साय को हाथा। जो यह कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेयु, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो वही समर सहज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमी करी निकर दलैक मृगराजू, दई लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरती सेन समेता, सानुज निद्री निपातों खेता। जो सहाय कर संकरु आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर हम इसको विश्राम देंगे और कल फिर सुबह हम इसी सफ़र पर फिर से चलेंगे। आगे का मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि कल उस भरत और राम मिलन होगा। तो देखिए कल के पाठ पर हम कैसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।